तो हमारे पिताजी के माध्यम से ये आँख से आंसू आने स्टार्ट हो गए। ज्योतिष का जो ज्ञान है वो हमारे पास आया। कैसे आ गए वो बाल बुद्धि में कि ये समझ ही नहीं आया। इंस्पायर करने के लिए रामायण में महाभारत में बहुत है। सब धर्मों से परी आपका कौन सा धर्म होना चाहिए, तो ये चीज़ें हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा छुपा दी गई होती। वो तो होने ही है। हम जितने भी धर्मानुष्ठान इत्यादि करते हैं, पूजा करते हैं, रचाएं करते हैं, आपसे बोलें तो आप भी नाना प्रकार के व्रत करती हैं, जप करती हैं, आखिर उसका परम ध्येय परम लक्ष्य क्या होता है? सत्य रजतम कहाँ से आई? ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, बहुत पावरफुल है। लोगों को आँख से प्रॉब्लम होती है, कॉन्फिडेंस नहीं है, उस जीने के नीचे ही आपने वॉशरूम बना दिया। लाइक ऐसी समस्याएं घर में आने स्टार्ट हो गई कॉज ऑफ किचन, क्योंकि आपके गलत डायरेक्शन में बन गया है। तो सूर्य को कभी साफ नहीं करते, कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी कि आपका आया हुआ भी चला जाए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है धर्मसूत्र पॉडकास्ट शो में। तो आज की मैं शुरुआत करना चाहूँगी चंद लाइनों से, और इन्हीं लाइनों में आज का एपिसोड का रहस्य छुपा हुआ है। तो शुरुआत करते, जो दिल को सुकून दे वो कथा है, जो राह दिखाए वो ज्योतिष की कला है। तो आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसा शख्सियत जुड़ी हुई है, इनके बारे में मैं अगर शुरुआत करूं तो अंत बहुत देर में आएगा। तो कह सकते हैं इनकी वाणी में कथा का जादू है, ज्योतिष का गहरा ज्ञान है और वास्तु शास्त्र की सूक्ष्म समझ छिपी हुई है। तो हम स्वागत करते हैं पंडित अजीत शास्त्री जी का अपने इस मंच पर। आपका स्वागत है सर। नमस्कार भावना जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सभी दर्शकों को और इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जितने लोग भी जुड़ रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम मैम फर्स्ट क्लास। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, बैठ के आपके साथ वाइब्स जो आ रही है पॉजिटिव ही आ रही है। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगी, एक आप कथावाचक हैं जी, तो ये कथावाचक की शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत पर यदि मैं जाता हूँ तो देखिए, सबसे पहले तो जो भी कथावाचक बन हुए हैं या जो वर्तमान में हैं, सबके ऊपर श्री बिहारी जी की कृपा है, बिल्कुल, श्री राधे रानी जी की कृपा है। बिल्कुल, बगैर उनके आशीष से ये हो नहीं सकता। हाँ, शुरुआती जो बीज था ये निश्चय रूप से माताजी पिताजी के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ है। तो ये हमारे पुश्तैनी कार्य भी रहा है। तो हमारे पिताजी के माध्यम से ये ज्योतिष का जो ज्ञान है वो हमारे पास आया। पापा जी भी कथाएं करते थे, तो जैसे सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती जो मौन प्रचलन में है, जी जी, तो मैं जाया करता था उनके साथ में, बैठा करता था। तो जब पापा जी को करते हुए देखा करता था तो वो छोटे छोटे आज भी वो उदाहरण जो थे वो क्या हुए, वो आत्मसात हो गए। वो कैसे आ गए वो बाल बुद्धि में कि ये समझ ही नहीं आया। तो फिर जब शुरुआती समय जब टीवी देखा करते थे, ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, तो जब बैठ कर के देखा करते थे तो उस समय जब बड़े बड़े कथा प्रवक्ताओं की जब कथाएं देखा करते थे, सुना करते थे, तो मन में जब वो जैसा प्रसंग का चित्रूपण कर रहे हैं तो आँख से आंसू आने स्टार्ट हो गए। वहाँ से लगाव जुड़ाव आया, और फिर तो पता ही नहीं चला कि कैसे उन्होंने बाहें थामी और सीधे वृंदावन बुला लिया। वृंदावन बुला करके जब अपनी चरण शरण दी तो बढ़िया से धीरे धीरे आ भी गया। तो सब गुरुओं का आशीष और माता पिता की प्रेरणा के फलस्वरूप जो है ये प्राप्त हुआ, वही प्रेरणा स्रोत रहे। बिल्कुल, बहुत आनंदमय है सर। जब ये आप कथा वाचन जब करते हैं, उस मंच पे जब बैठते हैं, तो वहाँ जो लोग आते हैं, कहीं ना कहीं जब कथा सुनते सुनते लोग इमोशनल हो जाते हैं, तो उस टाइम आप कैसे हैंडल करते होंगे सर खुद को? हैंडल करने के लिए ऐसे वो भाव भंगिमा अपने आप ईश्वर प्रदत्त होती है। तो उसमें तो ऐसा है कि खुद ही बह जाए, लेकिन कथावाचक उस समय सावधान रहता है कि हमें उतना प्रदर्शन नहीं करना है, क्योंकि कितने लोग इमोशनल होते हैं, क्योंकि वो अटैच होते हैं, उस समय कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, स्पर्श करा करके फिर वहाँ से आप लौटते हैं और ख़ुद को संभालते हैं। लेकिन कई प्रसंग ऐसे भी होते हैं जिनमें आप ना चाहते हुए भी
इमोशनल वो अपने आप आ जाते। मैंने कई कथावाचक सुने कि कथा कहते कहते उनकी आंसुओं की झरझर धारा आंखों से बहाए। अश्रु निकलते रहते हैं। वो भाव भंगिमा है, और ये भाव भंगिमा भी ईश्वर प्रदत्त होती है। आप कितने कनेक्ट होकर के उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, बिल्कुल कितने भाव से उस चीज़ को ग्रहण कर पा रहे हैं, आत्मसात कर पा रहे हैं। जब आप खुद उस भाव में रमे होंगे ना जी, तब आप सामने वाले को उस भाव तक पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ये तो जब हम खुद इस चीज़ में रमे गहराई होते में हैं तभी उस भगवान की भक्ति की गहराई तक लेके जाया सकता है। जैसे अजीत सर, मैं बात करूं, जैसे रामायण है, महाभारत है, इनमें कौन सी जो कथाएं हैं जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती हैं? कहने के लिए तो महाभारत भी बहुत अलग ही सार है उसका, रामायण का अलग सार है, पर कुछ एक दो कथाएं ऐसी जो जिसमें आपको इंस्पायर किया हो। इंस्पायर करने के लिए रामायण में, महाभारत में बहुत है। हर प्रकार से आप जिस भी पन्ने को खोलेंगे उसमें से एक नई चीज़ आपको आवर्तन में मिलेगी। पर हाँ, रामचरितमानस में मूल रूप से जो सुंदरकांड है, सुंदरकांड की एक एक पंक्ति, एक एक चौपाई आपको इतना ज्योतिषीय ज्ञान देने में सक्षम है, वास्तु के हिसाब से सक्षम देने में इतना सक्षम है कि आप उसमें से सीखने को बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, रामचरितमानस सिखाती भी है कि भाई भ्राता धर्म का पालन कैसे करें, या आप सब धर्मों से परी आपका कौन सा धर्म होना चाहिए। बिल्कुल। और ये तो वेदों में ही उसमें से ही निरूपण आता है कि धर्म सर्वोपरि है, रदर देन द पर्सन। आप धर्म के अनुकूल रहेंगे, चलेंगे, आचरण करेंगे, तो आगे आपकी चीज़ें भी बढ़िया उसी तरीके से चलती रहेंगी। और ये शास्त्र में हुआ भी है कि यदि रामचंद्र जी को जहाँ एक तरफ सर्व प्रकार से सर्वत्यागी बताया गया है, और यदि केवल उन्हें भगवान ही बताया गया होता, तो जब सीता जी का हरण किया गया या सीता जी को जब उन्होंने वनवास दिया, तो ये चीज़ें हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा छुपा दी गई होती, पर छुपाई तो नहीं ना। नहीं। पर हाँ, धर्म को सर्वोपरि मनाया गया, धर्म को सर्वोपरि माना गया, तो उन चीज़ों को कथाओं के माध्यम से हम सभी के सामने आत्मसात कराया गया। बिल्कुल। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का महाभारत में जैसे आपने बताया, तो महाभारत में आप देखिए कि केवल वही बस नहीं है, उनके पूरी कथाएं, लीलाएं, कथाएं भगवान की आती हैं। तो वहाँ उन्होंने ये बताया कि भाई सबसे पहले तो आपका कर्म है। केवल उन्हीं लोगों के सहारे यदि आप बैठे रहेंगे तो काम चलेगा नहीं, आपको उठाना ही पड़ेगा गांडीव। जब आप गांडीव उठाएंगे और कर्म करेंगे, वो तो होना ही है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर जाना ही है। तो वो तो वैसे ही मरे हुए हैं, वो सत्य है, जाना ही है। तो भैया अपना कर्म करो और आगे उसको करो। ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध में आपको ही आगे आकर के करना पड़ेगा। बिल्कुल। कुछ एक दो दोहे जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? श्री रामचरितमानस में मैं अक्सर अपनी कथाओं में कहता रहता हूँ कि अच्छा, हम जितने भी धर्मानुष्ठान इत्यादि करते हैं, पूजा करते हैं, रचाएं करते हैं, आपसे बोलें तो आप भी नाना प्रकार के व्रत करती हैं, जप करती हैं, क्यों करते हैं? आखिर उसका परम ध्येय, परम लक्ष्य क्या होता है? क्यों करना चाहते हैं आप? भगवान को कहीं ना कहीं याद किसी तरीके से हमारे और भगवान के बीच में कनेक्शन बना रहे जी, किसी भी तरीके से हमारा उनसे जुड़ाव, लगाव, प्रेम बना रहे केवल इसके लिए, और हमें उनकी ही प्राप्ति हो जाए। क्योंकि एक बार उनकी प्राप्ति होने के बाद में फिर कुछ और चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो जैसे आप किसी उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो रामचरितमानस में आता है। एक ही चीज़ में बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश दस हूँ। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। आनंद।
ये ऐसी मधुर चौपाइयाँ हैं कि इनमें इतना गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, बिल्कुल आनंद आ कुछ गया। और करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस तो आपको अपने मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, और काफ़ी सुकून है आपकी, मतलब आप जिस तरीके से इन चौपाइयों को आप जी गा रहे थे, मतलब कह सकते हैं कि एकदम खो जाना उन चौपाई के एक एक वर्ड्स को। बहुत अच्छे से आपने सुनाया, मन को छू गया कह सकते हैं इसे। जैसे आप मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जी क्या आपकी ये कथावाचक ज्योतिष और वास्तु का भी कोई समावेश है क्या? बिल्कुल है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथावाचन की यदि आप बात कर रहे हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण में सभी नक्षत्रों का, ग्रहों का प्रभाव, कारकत्व, समत्व, ये सब चीज़ें उसमें भागवत पुराण महापुराण में आती हैं। जी जी। वास्तु की भी बहुत बड़ी उसमें विशेषताएं बताई गई हैं। तो जब आप गूढ़ ग्रंथों में जाते हैं, षष्ठ में, सप्तम स्कंद में, अष्टम स्कंद में जब जाते हैं, तब आपको इनके रूप में विस्तार से बताया गया है कि जब प्रकृति का समावेश होता है या भगवान सृष्टि की रचना कर रहे हैं तो किन किन प्रकार से इन सब चीज़ों का उन्होंने निरूपण किया, कैसे कैसे चीज़ें बनी, सत्व रज तम कहाँ से आए, उन्हीं के बेस वही है, पर उनको एक प्रधान नक्षत्र के अधीन कर दिया गया, प्रधान ग्रह के अधीन कर दिया गया, और फिर वहीं से ज्योतिष की जो है शुरुआत हुई। बिल्कुल। तो जैसे हम बात करेंगे आज के समय की, आज के दौर की मैं बात करूं तो आज की जो युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल जो कथाएं हैं, जो हमारी आध्यात्मिक कथाएं हैं, कहीं ना कहीं इनसे दूर भाग रहे हैं, तो उन पे आपके क्या विचार है? देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो आने वाली ये जो पीढ़ी है, नई जो पीढ़ी है, वो एक दूसरे ट्रेंड पे चल रही है जी। पर मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप करें पर उसमें लिप्त ना हो जाएं। बिल्कुल लिप्त नहीं हो जाइए, क्योंकि ये हमारा आधार है, धर्मो रक्षति रक्षता। बिल्कुल, आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा, अपने आप करेगा, आपको कहने की जरूरत नहीं। तो कम से कम 5 मंत्र, 7 मंत्र, 11 मंत्र, ये मिनिमम आपकी डेली रूटीन में आनी चाहिए। आप 16 उपचार से भगवान का पूजन नहीं कर सकते हैं, मत करिए, नहीं है समय आपको, ऑफिस, यू आर द वर्किंग क्लास पीपल्स, नहीं जा सकते, नहीं कर सकते, तो भैया पंचोपचार से कर सकते हैं। पंचोपचार नहीं कर सकते तो भैया आप जाकर के भगवान के सामने नतमस्तक होकर के सरेंडर कर सकते हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ भगवान, हमारे जो भी अपराध हो सो क्षमा करें। इस प्रकार से जब आप चीज़ें करते हैं, कहते हैं, तो आप भगवान को अपना सब कुछ जो है सर्वस्व समर्पित कर दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो युवा पीढ़ी को तो इस समय सबसे ज़्यादा आप मैक्सिमम देखिए कि उनके डिप्रेशन में जाने का, फ्रस्ट्रेट होने का, जॉब नहीं है, जॉब में प्रॉब्लम्स हैं जी। जो जॉब कर रहा है उसको भी प्रॉब्लम है, जिसके पास जॉब नहीं उसके पास भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो इन सब का सार तत्व मंत्रों के अंदर छुपा हुआ है। आप केवल मंत्र की चांट के माध्यम से भी वाली जो क्लासेस चल रहे हैं, जो कठिनाइयाँ आपके जीवन में आ रही हैं, आप उन्हें दूर कर सकते हैं। उसके लिए ज्योतिष है, उसके लिए वास्तु है, सबके उद्गम ग्रंथों से हुए हैं। सही बात है ये तो उनका यदि आप सहारा लेकर के आगे चलते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं वैदिक पूजन का सहारा लेते हुए और मंत्र की चांट के थ्रू लोगों के कष्टों का निवारण करता हूँ। हर चीज को तंत्र से नहीं जोड़ना चाहिए जी। बिल्कुल, ये तो है तंत्र और मंत्र। जैसे आपने कहा मंत्रों की चर्चा की आपने जी, तो ऐसे कौन से वो 5 मंत्र हैं जो आपने 5, 7, 11 बताए, क्या वो हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल। श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे प्रथम मंत्र कह सकते हैं जो बहुत पावरफुल है, यदि आप उसको करेंगे तो ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये 2 मंत्र तो किसी भी प्रकार के पितृदोष की शांति के लिए ही पर्याप्त है। कोई उसको नियमित रूप से करे तो सही बात। डिप्रेशन में है आप, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी रोग इत्यादि वगैरह में, व्याधि वगैरह में है, तो आप ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इसी को करना चालू कर दीजिए। गायत्री मंत्र है हमारे,
अब ये गायत्री मंत्र भी है आपको हर प्रकार से रिद्धि सिद्धि देने के लिए, आपको आरोग्यता देने के लिए, धनवर्धन देने के लिए, सब प्रकार की चीज़ों के लिए पर्याप्त है जी। आप उस पर फोकस होकर के करिए, उसका चांट तो करिए। देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, 108 कब होगा? जब आप 108 पे रीच करेंगे जी। माला 1 कब होगी? जब आप 108 पे रीच करेंगे। तो ऐसे ही कैलकुलेशन, ज्योतिषीय विज्ञान उन्हीं मंत्रों में छुपा हुआ है कि आपको इतनी संख्या तक पहुंचना है, जैसे ही आप इस संख्या पर पहुंचे और आपका कार्य घटित तो करना है। तो गायत्री मंत्र का हो गया। अब जनरली जैसे आपने बताया कि लोगों को आँख से प्रॉब्लम होती है, कॉन्फिडेंस नहीं है ना, लोगों को घुस गया है, हाँ। समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है, डेप्थ में, डिप्रेशन में जा रहे हैं। सिंपल है, जितना ज़्यादा हो सकता है अपनी आप सूर्य के कांटेक्ट में आना स्टार्ट कर दीजिए। जनरली सब फ्लैट सिस्टम में रहने लगे। हाँ। सब कुछ के लिए समय, लेकिन सुबह की मॉर्निंग वॉक के लिए समय नहीं है। तो आप जिनका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा सीधे कुछ नहीं, केवल आप बढ़िया सूर्य के सम्मुख जा करके या सूर्य की उपस्थिति में बढ़िया अर्घ्य दे दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। ये तो सबसे लघु बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत छोटे छोटे मंत्र, छोटे छोटे मंत्र आप उनको करना स्टार्ट करिए। सूर्य को अर्घ्य देना स्टार्ट करिए। लाल कुमकुम डालें, एक लाल कलर का फूल डालें। ये सूर्य की सबसे बड़ी रेमेडी है ज्योतिष के अंदर। कहीं पर भी सूर्य किसी भी प्रकार से पीड़ित हो, 1 4 7 8 12 भाव या फिर भाग्यस्थ भाव, धनेश भाव, इनमें जहाँ भी समस्या हो रही होगी, सूर्य की सबसे बड़ी रेमेडी आप बढ़िया सूर्य भगवान को जल दें। जल भी कैसे दें, उसकी भी बहुत बड़ा विज्ञान। तो आपको कितनी ऊंचाई से देना है कि आप जब अर्घ्य दे रहे हैं तो उससे छनता हुआ प्रकाश आपकी बॉडी पे गिरना चाहिए। जनरली व्यूअर्स के जनरली लोग सबसे बड़ी गलती वहाँ करते हैं कि जल जमीन में गिर रहा है, पैरों पे आ रहा है, पैरों पे आ रहा है। ऐसा भी नहीं करना है। आप बढ़िया किसी उसे पेड़ पौधे के सामने ऊपर दे दें ताकि जल नीचे न गिरे। तो ये सावधानी है, इनको रखते हुए आप आगे करिए। आपका कॉन्फिडेंस देखिए 4 दिन में कैसे कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। बहुत मतलब आसान रेमेडी भी है। मानसिक रूप से व्यग्रता जिसको है, आप दिमाग में दस्टों चीज़ें चल रही है, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, चंद्रमा की समस्या है जी। क्या करें भाई? तो भाई आप उसके रत्न पहन सकते हैं। रत्न से पहले भैया उनके मंत्र का जप कर सकते हैं। जप करने के साथ साथ इवनिंग की वॉक, सूर्य की चंद्रमा की उपस्थिति में नाइट की वॉक आपको इतनी सहूलियत दे देगी कि आपको धीरे धीरे उसमें से रास्ते नजर आने लगेंगे। मतलब काफ़ी आसान तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं कि एक इवनिंग वॉक ही आपके चंद्रमा को ठीक कर सकती है। तो देखिए ज्योतिष है जी, इससे डरने की बात थोड़ी ना। ग्रह है, आप की कुंडली में कोई ग्रह ऐसी स्थिति पर बैठे हैं, उसको लेकर के थोड़ी ना बैठना है। अंडरस्टैंड करिए, समझिए उस चीज़ को, उसके उपाय हैं। बहुत अच्छे अच्छे लौकिक उपाय हैं और बहुत अच्छे अच्छे वैदिक उपाय हैं। उनका सहारा लीजिए, उनका आसरा लीजिए। हर प्रकार से आपके कष्टों की निवृत्ति संभव है। तो अजीत सर, जैसे आप वास्तुशास्त्र भी करते हैं, तो मैं बात करूँगी जो वास्तुशास्त्र अगर आप कर रहे हैं तो जो वास्तु घर का और ऑफिस का जो होता है, क्या दोनों का एनर्जी डिफरेंट होती है? देखिए घर का वास्तु वहाँ पर हमारे कोण फिक्स हैं कि भाई हमारी किचन यहाँ होगी, हमारा बेडरूम यहाँ होगा, हमारी टॉयलेट यहाँ होगी, ठीक है। होम जो आपका जो ऑफिस का वास्तु होता है, तो भाई वहाँ पर एक आपका बॉस का कैबिन होगा, एक एम्प्लॉइज का कैबिन होगा, एक जगह पैलेंट्री होगी, वहाँ भी लेट बाथ होगा, मतलब वो होगा। कोई गेस्ट आज यदि आपके पास में रहे तो वेटिंग हॉल कहाँ हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि किस किस जोन में क्या क्या होना चाहिए, दोनों जगह का एक डिफरेंट होता है। एक घर का पूरा वास्तु होता है, फिर एक कमरे का वास्तु होता है। ओके। तो दोनों पे रूल्स लगभग सेम होते हैं कि कहाँ क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए और कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए। तो यदि वो उस जोन पर जाता है तो वो आप एक अलग ही रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। और जनरली हर जगह तोड़ फोड़ने की अभी आवश्यकता नहीं होती है। आप पहले काम स्टार्ट कर सकते हैं उसकी एनर्जी को चार्ज करके। तो देयर आर डिफरेंट वेज, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो आप वहाँ पर रख करके उसकी नियमित पूजा करके या नियमित साफ़ सुथरा करके उसको चार्ज कर सकते हैं एनर्जी को। नहीं तो कलर थेरेपी इट्स वन ऑफ द बेस्ट, जो मुझे लगता है कि आप कलर के थ्रू भी चीज़ों को रख करके अपनी वहाँ की एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, घर का वास्तु और एक ऑफिस का वास्तु एज
रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग होता है, पर उसके जो नियम होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि दोनों की एनर्जी डिफरेंट होती है। बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल। अजीत सर, लोग ना कॉमन मिस्टेक करते हैं जब घर बनाते टाइम। जैसे मान लीजिए कोई घर बना रहा है, तो घर बनाते टाइम कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है वास्तु के, तो वो कैसे ठीक की जा सकती है? देखिए, यूजुअली जब हम घर बना रहे होते हैं, बनवा रहे होते हैं, तो डिज़ाइंस में ऐसा होता है कि भाई आप एंट्री करेंगे, घर के अंदर आप एंट्री कर रहे हैं जी, तो जनरली वहाँ पर ड्राइंग रूम आएगा, लॉबी आएगी, घुसते हुए फिर लॉबी आएगी, लॉबी के बाद में फिर आपका किचन आ जाएगा जी, किचन ड्राइंग रूम से अटैच्ड होगा। फिर आगे चल करके जो भी बेडरूम्स वगैरह होंगे तो उनमें कॉमन सी बात है कि उसमें वॉशरूम अटैच्ड होगा जी। फिर उसके बाद सब में बालकनीज अटैच होने की संभावनाएं होती हैं। बिल्कुल। या फिर हम ग्राउंड वाले लेवल की बात करते हैं तो कई बार ड्राइंग रूम में ही एक वॉशरूम बना दिया जाता है। और जो सबसे कॉमन मिस्टेक है कि जब यदि मान लीजिए आपका 2 फ्लोर का बन रहा है तो आपने जो जीने बनाए हैं उस जीने के नीचे ही आपने वॉशरूम बना दिया उसको यूटिलाइज करने के लिए, या फिर आपने वहाँ पर स्टोर बना दिया जी। कई बार कोठियों में ऐसा करते हैं लोग बाग। तो ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जहाँ पर वो करना है कि जहाँ आपको जीने के अंदर कुछ नहीं बनाना है, जीने के नीचे कुछ नहीं बनाना है। यदि आपने बना भी लिया है गलती से तो भैया वहाँ पर कम से कम अनवांटेड चीज़ें मत रखिए। स्पेशली टॉयलेट तो नहीं होनी चाहिए। ये टॉयलेट जहाँ हो रही होती है आप डेफिनेटली घर में झाँक करके देख लीजिए, कुछ ना कुछ उनके घर में शारीरिक व्याधियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी। मतलब परेशानी रहती है। जिनके घरों में नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम पहुँच गई है, वॉशरूम है, साउथ ईस्ट में वॉशरूम पहुँच गई है, वहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई ना कोई बड़ा जो होता है वो हमेशा बेड पे ही रहेगा, या फिर आपके कमाया हुआ जितना भी धन होगा उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके घर से रिश्ता चला जाएगा। यहीं से वृद्धि रुकी हुई है। जब आपका फोकस जी वहाँ पर हट गया है तो फिर आप अपने काम पे ही फोकस नहीं कर पा रहे। काम पे फोकस नहीं कर पा रहे तो आपको धीरे धीरे जहाँ जॉब में उतनी इंक्रीमेंट मिलनी चाहिए वहाँ नहीं मिल पा रही। तो ये चीज़ें होती हैं जनरली किचन में जो जिसका एक डायरेक्शन फिक्स है, साउथ ईस्ट में आपकी किचन होनी है, तो वहाँ लोग जनरली अपने हिसाब से डिज़ाइन करा लेते हैं। डिज़ाइन मीन्स आपने उसमें कलर्स कुछ और रख दिए। भाई साउथ ईस्ट की एनर्जी कुछ और कहती है, वहाँ कुछ कलर्स आपको दूसरे रखने हैं। आप वहाँ पर न रख करके एक तो जोन गलत में बना दिया आपने, और उसके ऊपर से आपने अपने हिसाब से भैया ये कलर अच्छा लग रहा है, या किसी ने एडवाइस कर दिया तो ये कलर अच्छा लग रहा है, तो आपने उसके हिसाब से अपना इंटीरियर करा दिया। वो इतना महंगा इंटीरियर। अब वहाँ आप खाना बना रहे हैं तो किस दिशा पे देख करके बना रहे हैं, और इस हिसाब से कि आप वहाँ पर डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो गया अब आपका, देखिए, या कुछ और आपने लाइक ऐसी समस्याएं घर में आने स्टार्ट हो गई कॉज ऑफ किचन, क्योंकि आपके गलत डायरेक्शन में बन गया है। तो ये जनरल कॉमन सी चीज़ें हैं जब हम लोग इस चीज़ को कर रहे होते हैं। फिर जो सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग बाग कि आप अपने हिसाब से कंफर्ट आप अपने अपना बेड डाल दिया, अब आप लेटे हैं, पता पड़ा भैया कुछ नहीं, आपको ब्रेन में आपको नींद नहीं आ रही प्रॉपर तरीके से, पूरा डाइजेशन सिस्टम हिल गया आपका। फिर दिमाग में ही थॉट्स आ रहे हैं, कई बार रातों रात नींद नहीं आ रही आपके पास में, आप जा करके देखिए कहीं ना कहीं नॉर्थ डायरेक्शन में सो रहे होंगे। मतलब तो जबकि डायरेक्शंस जो है वो फिक्स हैं, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। सबसे पहले ईस्ट, कोशिश भर करें कि आपके कमरे का बेड जहाँ पर भी हो वहाँ पर आप ईस्ट डायरेक्शन में सोएं, सिर आपका ईस्ट हेडेड हो, या फिर वेस्ट हो, या फिर साउथ हो, और नॉर्थ में तो करें ही नहीं। यदि कर भी रहे हैं और कोई ऐसी पोजीशन है कि लेट सपोज आपके टीवी वहाँ पर बन रही है, टीवी है, आपको बाय डिफ़ॉल्ट सोना है उस तरफ, तो क्या करें भाई, आप जब डीप स्लीप में जा रहे हैं तो आप अपनी तकिए को इस तरफ पलट दें, चेंज कर दें, डायरेक्शन चेंज कर दें और सोएं। ना खुद सोएं ना बच्चों को सुलाएं, नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, समस्याएं आनी स्टार्ट होंगी, आपको दिमाग में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे क्रिएट हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी। तो ये हमारी वास्तु वाली जो समस्याएं हैं, इट्स वेरी कॉमन थिंग जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। बिल्कुल। तो वो करना है। जनरली जो सूरेक्स वगैरह होते हैं वो सब बाहर की, बिल्कुल बाहर डोर पे बना दिए जाते हैं, सबके घरों में देखा है। अब आपका एंट्री ही है, मान लीजिए आपकी साउथ की है या साउथ ईस्ट की है, या फिर आपकी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन की, और वहीं पर आपने लगा दिया अपना सूर्य, तो आपने तो अपनी प्रोग्रेस रोक दी। सूर्य बाहर लगाने से
आप लगाइए, पर उसका एटलीस्ट देख करके लगाइए। उसमें भी कुछ जोन्स ऐसी होती है, यदि मैं बहुत डेप्थ में जा रहा हूँ तो बता रहा हूँ, उसके जोन्स है जिस जोन्स में आप इसको रख सकते हैं। नहीं तो फिर आप कहीं ऐसी जगह पर रखें कि जहाँ पर भरपूर मात्रा में रखे रहे, क्योंकि हम जनरली सूर्य को कभी साफ नहीं करते। वही हमारा ऐसा प्लेस है, वहाँ डस्टिंग सालों में होती है, वही सबसे गंदा हो रहा होता है। तो उसको करना है तो आप कहाँ शूज़ रख रहे हैं, कहाँ आप अपनी झाड़ू पोछा की बकेट्स रख रहे हैं, कहाँ आप डस्टबिन रख रहे हैं, ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जहाँ जिनकी प्लेसमेंट फिक्स करी गई है कि आपको वहाँ रखना है। तो वास्तु घर में ये कॉमन थिंग है जो हम लोग ध्यान नहीं देते, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जैसे सर आपने बताया कि हम जब किचन बनाते हैं तो एक कलर करेक्शन कहीं ना कहीं गलत चूज़ करते हैं जी। तो आप हमारी ऑडियंस को एक दो कलर बताना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, चूँकि यदि जो वास्तु के हिसाब से जो किचन का जो प्लेस है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर है, यदि साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप उसको किचन यदि आपकी है या थोड़ा भी साउथ पहुंच रही है, तो कम से कम उसमें जो आप कलर कॉम्बिनेशंस जो रखें वो रेड से जुड़े हुए रखें, या पूरी की पूरी रेड फैमिली है, उनके बहुत अच्छे अच्छे शेड्स हैं, कलर्स हैं, आप उनके कॉम्बिनेशन के साथ में आप अपना इंटीरियर प्लान कर लें। यदि और फिर वहाँ क्या करें, आप एक छोटा सा नाइट बल्ब लगा दें रेड कलर का, या जो लाइटिंग है वहाँ की वो ऐसी रख लीजिए जब आपको ज़रूरत नहीं है तो कम से कम आप जली हुई छोड़ दें। ओके, बहुत छोटा वाला बल्ब आप जला करके छोड़ दीजिए। फिर आगी जो जहाँ पर आपका गैस स्टोव है, कोशिश भर आपको साउथ नहीं देखना है, आप ईस्ट देखते हुए बनाएं, ठीक है, आप वेस्ट देखते हुए बनाएं, आप थोड़ा नॉर्थ देखते हुए बना लें, लेकिन जब बना रहे हैं आप तो उस समय साउथ ना हो। ओके, जब भी आप खाना बना रहे हैं तो साउथ नहीं फेस करना, साउथ फेसेस ना बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। आप बनाएं तो ईस्ट देखते हुए या वेस्ट देखते हुए बनाएं, बिल्कुल वो कर लें। और जो घर में रेगुलर आम दिनचर्या में होती हैं कि भाई रात को हम जैसे भी है बर्तन वगैरह करके आपने डाल दिए और मेड का वेट चलेगा, आप अगले दिन सुबह करेंगे। तो कोशिश भर करें कि जो बड़े बर्तन हैं आप उनको कर लो खाली, या उनको तो साफ़ सुथरा करके आप कर लीजिए, और बहुत लेस मात्रा में सिंक में छोड़ें। मैं भी समझ सकता हूँ सब लोगों को सुबह ऑफिस जाना है, इतना टाइम नहीं है, बच्चों को संभालना है, एग्री, बट तब उस समय सिचुएशन में आप नहीं कर सकते तो भैया उसकी रेमेडीज़ लगा लो, आप छोटा एक बल्ब लगा लो रेड कलर का, उसको बढ़िया लगा करके आप छोड़ दें तो कम से कम थोड़ा तो कम हो जाएगा। देखिए अगर दोस्त तो फिर भी बन रहा है, दोस्त कभी दूर होगा जब हम लोग उसकी पूरी चीज़ को चेंज करेंगे, प्लस उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करके छोड़ेंगे, नहीं तो आप एनर्जी को चेंज करने के लिए बल्ब लगा दें। बिल्कुल, मतलब काफ़ी इजी रेमेडीज हैं आपके पास वास्तु। बिल्कुल। और देखिए जो सबसे बड़ी आम दिनचर्या में हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, हम अपने बिस्तर को वैसे ही छोड़ देते हैं। कॉमन सी चीज़ है, टाइम नहीं है, समेटना भूल गए, बस उसमें इतना बड़ा रॉकेट साइंस छुपा हुआ है कि क्या बताएं आप, इतना बड़ा रॉकेट साइंस कि आप दिन की सबसे पहली शुरुआत जो कर रहे हैं अपना बिस्तर समेटने से कर रहे हैं, दैट मीन्स आपने राहु को बैलेंस कर दिया, केतु को बैलेंस कर दिया, जो उस समय बिल्कुल आराम से लेकर के सोए थे आप, तो आपने पहला काम ही बिल्कुल फिनिशिंग से स्टार्ट किया। दैट मीन्स जब आप कोई काम अपने हाथ में लेंगे तो आप उसे आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, भले कितनी भी व्यस्तता हो। बिल्कुल, आप उसको फोल्ड करके प्रॉपर तरीके से फिर रखेंगे। ये तो बहुत कॉमन मिस्टेक है लोगों में। मैं हमेशा जाता हूँ किसी के घर में तो देखता हूँ कि मान लीजिए 3 BHK या 4 BHK, एक कमरा तो केवल कपड़ों के हिसाब किताब में घुसा हुआ है, सबके कपड़े उतरे और वहीं डल गए, उतरे और डल गए, सही बात है। सब अब वो समेटेंगे कब, बोले सैटरडे या संडे में समेटेंगे, सबसे बिगेस्ट मिस्टेक हमारी हो जाती है। तो आप वहाँ देखेंगे कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी कि आपका आया हुआ भी चला जाए, आपके पास जो होगा वही चला जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस। आप उनको उसी समय पर घर ही करें, समेटें और प्रॉपर तरीके से मैनेज करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिए कहीं ना कहीं ऐसे वो चीज़ें आपके साथ में परिलक्षित होने, आपको आभास होने स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, बहुत इजी तरीके से भी बता रहे हैं कि करना भी चाहिए, और बहुत अच्छा बताया कि रात में बर्तन नहीं धो पा रहे हो तो बल्ब लगा लीजिए, फिर भी कोशिश करो कि वो आपको धोने ही हैं। तो सर जैसे हम बात करेंगे जो पहले के ज़माने होते थे, वहाँ पे जो एक घर बनाते थे तो इसमें लैट्रिन बाथरूम घर से बाहर ही होता था। बिल्कुल।
ठीक है, जब भी कोई आ रहा है तो हाथ पैर धो के ही घर में एंट्री करता था, उसके अलावा नहीं। अब तो देखिए फ्लैट का टाइम चल रहा है, यहाँ पे सब लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए बाथरूम घर में ही है, और कहते हैं बाथरूम का जो कनेक्शन राहु से होता है जी। तो क्या इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये तो बाथरूम को तो निकाल के बाहर नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे क्या चेंजेस किए जा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि लैट्रिन बाथरूम सब लोग बाहर जाते थे। अब ये पॉसिबल ही नहीं है ना, बहुत कॉमन सी चीज़ है। हम तो आज के समय पे घर रिजेक्ट इसीलिए भी कर देते कि भैया कॉमन रूम में वॉशरूम नहीं है या बेडरूम में वॉशरूम नहीं है। सही इस बात पे हम रिजेक्ट कर देते। तो देखिए इस चीज़ में क्या करें, जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये है कि यदि आप लेट सपोज वॉशरूम जा भी रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपने पैर पूरे धुलें। ये हम उस समय पर आप इस समय ये सोचते हैं कि हमने वॉशरूम गीला ना हो जाए, तो हमने पैर नहीं धुले। एटलीस्ट पैर पूरे धुलें। एटलीस्ट उस समय की क्रिया को आप पूरा करें साफ सुथरा करके। पहले के ज़माने तो 3-3 बार हाथ धुलते थे। 3 बार मिट्टी से अलग, इस तरीके से अलग अलग चीज़ों से धुलते थे जी। वो पॉसिबल नहीं है। कोशिश करें। देखिए एक प्रैक्टिस और लेकर के आ सकते हैं कि जनरली आप जब फ्रेश होने जाते हैं तो फिर भाई यदि संभव है सीज़न के हिसाब से और आप बाथ ले सकते हैं तो आप बाथ ले लें, और नहीं ले सकते हैं तो फिर भैया कुछ गंगा जल है, यमुना जल है, तीर्थों के जल है, ये आप बिल्कुल हैंडी रखें ना अपने पास में, तो बढ़िया उनको लेकर के आपने बढ़िया अपने छिड़क लिया, तो एटलीस्ट आपने बहुत हद तक उसकी नेगेटिव चीज़ को कम कर दिया। कलयुग में तो वैसे ही हम कथाओं में कहते हैं कि हमारे ऊपर मानसिक पूजा का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। तो आप नॉर्मल साधारण से जल में भी ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधौ कुरु, सारे तीर्थों का जल उसी समय आप आवाहित कर ले रहे हैं। तो वो करते हुए बढ़िया आपने छोड़ दिया, तो आप वहाँ की एनर्जी को पूरा नल ही कर दे रहे हैं, खत्म हो चुकी। आप यदि वहाँ से लेकर रहे हैं तो मैंने बताया कि आप तो सबसे पहले पैर पूरे अच्छे से धुल लीजिए, जो हम लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपने उसमें पर्सनल रीजंस छुपे हुए हैं। प्लस और जैसे आपने पूछा कि भाई क्या और कर सकते हैं इसके लिए, जी। आप फिर वो वाले कपड़े चेंज कर दें, आप दूसरे कपड़े पहन लें। नहीं नहा सकते तो भाई आप कपड़े चेंज कर लें, या फिर जब आप जा रहे हैं तो उस समय इतने लेस कपड़े पहन करके जाएं कि हम उन्हें चेंज कर दें, दूसरे पहन लें, थोड़ा सा हाथ आचमन किया और चल दिए, वैसी वाली चीज़। मतलब काफ़ी इजी है किस चीज़ को। और जैसे राहु का कनेक्शन बाथरूम के साथ होता है जी, तो क्या बाथरूम को क्लीन करने से वास्तु को शांत किया जा सकता है? बिल्कुल। जितना साफ सुथरा करेंगे आप, उसे जितना सुगंधित रखेंगे तो बहुत तक चीज़ें ठीक हो जाती हैं। उसमें भी कलर्स हैं, ये वॉशरूम के समय पर आपके वो वहाँ पर कलर्स कैसे होने चाहिए, पर वो डिपेंड करता है किस जोन में है आपकी, वो उसके हिसाब से उसका इंटीरियर प्लान करता है। एक और चीज़ बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से ध्यान दिलाया, जनरली वॉशरूम जो होती हैं उनमें हम डायरेक्शंस नहीं देखते, ठीक है, कि आप कैसे बैठे हैं, है ना, और कहाँ पे मिरर है, कहाँ पे आपने सामान बाकी सब चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। तो ट्राई टू यूज़ एज मैक्सिमम एज मिरर्स इन योर वॉशरूम। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एज मैक्सिमम। जैसे ही मिरर्स आते हैं ना तो रिफ्लेक्शंस जहाँ पर आते हैं अधिकतर दोष खत्म हो जाते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, आज के समय तो अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई कि आप पूरी की पूरी एक लेयर बना सकते हैं ऐसे करके सराउंडिंग में। तो जितनी आपकी हाइट है जिसमें आपकी नज़रें दिख जाएं या आपका थोड़ा सा प्रतिबिंब बन जाए, वैसी वाली आप बढ़िया 4 अंगुल से स्टार्ट होकर 8 अंगुल तक की पूरी पट्टी प्लान कर लें। तो जैसे रिफ्लेक्शंस क्रिएट होने जाएंगे, बाथरूम का दोष खत्म हो जाएगा, राहु से जो नेगेटिव एनर्जीज वहाँ से मिलने वाली हैं वो सब चीज़ें कर लें। और जो एक कॉमन सी चीज़ अब होने लगी है परिवारों में, जनरली हम अपने फ़ोन्स को लेकर के जाते हैं, वो मत करें। वो भी अपने आप में राहु की समस्या को बढ़ाने वाला है। कारण ये नहीं है, क्योंकि जिस समय आप जो कर रहे होते, देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे नई चीज़ों को कह दिया ग्रंथों में, आप जिस समय जो चीज़ कर रहे हैं एटलीस्ट यू हैव टू प्रेजेंट ओवर देयर। बिल्कुल। आप फ़ोन की एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हैं और आप वॉशरूम में हैं, तो आप अपने बॉडी के इनर्स पे तो ध्यान ही नहीं दे पा रहे, तभी इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, आप हाँ। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। आप एटलीस्ट देखिए कि उस समय बॉडी की नीड क्या है ना, इस हिसाब से आप आगे करें। बाकी बिल्कुल, बहुत मतलब कह सकते हैं बहुत आसान तरीके से ही बाथरूम के भी वास्तु को ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। तो अजीत सर, जैसे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को एक साथ जोड़कर क्या हम अपने जीवन को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। बिल्कुल कर सकते हैं, और ये बने ही इसलिए हैं ताकि आप अपने स्तर को ठीक कर सकते हैं। देखिए, एक सिंपल से उदाहरण से मैं समझाना चाहूँगा। आप सुंदर दिख रहे हैं, इसमें आपको सुंदर दिखने में बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले कर रही हैं कि आपने एक कपड़ा पहना है जी, आपने अपनी हेयर स्टाइल को ऐसे रखा हुआ है, आपने कुछ लगाया हुआ है, आपने अपने अंग को पूरे तरीके से ढका हुआ है जी, राइट। तब आप कहीं जाकर के सुंदर दिख रहे हैं। इनमें से एक भी चीज़ यदि कम होती तो आप दिखते तो, लेकिन उतने सुंदर नहीं दिखते। ऐसे ही ठीक वही चीज़ है, यदि आपको अपने जीवन में सुंदरता चाहिए तो आपको अपने आप को भी सुंदर बनाना है ज्योतिष का सहारा लेकर के। बिल्कुल। तो आप ग्रहों की भाषा समझेंगे, फिर ग्रहों की भाषा के अनुरूप एक स्वायत्त प्रवृत्ति होती है, तो उस प्रवृत्ति को समझ करके फिर आप अपने अनुकूल व्यवसाय करेंगे, जॉब ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिलेक्शन करेंगे, चुनाव करेंगे। बिल्कुल। फिर उसके बाद में आप अपनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जहाँ आप ये चीज़ कर रहे हैं उधर की वास्तु को ठीक करते हुए कि हम मुझे क्या क्या और चीज़ें इसमें एनहांस जोड़नी है जी, तो आप वहाँ से प्रोग्रेस डिसाइड करेंगे। तो ये पैरेलली है। इनमें से कोई भी एक चीज़ यदि आपके साथ, आप बहुत अच्छी ग्रह योग आपके अच्छे हैं कुंडली के, बहुत बढ़िया योग है, पर आप व्यवसाय कुछ और कर रहे हैं जो आपको सूट ही नहीं कर रहा, तो आप बैठे तो हो लेकिन आवक नहीं हो रही आपकी। तो जिस व्यक्ति को वो चीज़ सूट कर रही होती है जी, हम तो एनसीआर में रहते हैं, आप यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि एक लिट्टी चोखा बेचने वाला भी 4 बड़ी बिल्डिंगों का मालिक हो सकता है। नहीं इमेजिन कर सकते नहीं। है ना, पर विश्वास मानिए हैं। वो कैसे हैं? वो इसलिए क्योंकि वो व्यवसाय सूट कर रहा है ना। हाँ, वो व्यवसाय सूट कर रहा है, वो वहीं खड़े हैं, उसी जगह पर खड़े हैं, लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक खड़े हैं, सूट कर रहा है, और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को देख करके वो शूट कर रहे हैं। अमूमन रेस्टोरेंट में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लोग खाने पीने का व्यवसाय स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि साउथ देखते हुए अपने व्यवसाय को स्टार्ट करें। साउथ डायरेक्शन, खाने पीने की कैटेगरी, मैं स्पेशली फॉर खाने पीने की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। जो साउथ देख करके खड़ा है और खाने पीने का व्यवसाय कर रहा है, और नॉर्थ खुला है और नॉर्थ ईस्ट खुला हुआ है उसका, तो विश्वास मानिए उसके पास टोकन से सामान मिलेगा आपको। इतना पावरफुल ये वो है जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहा है, और उसका नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक है, तो आप समझ लीजिए आप सामान कुछ भी धल्लो नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को आपने खोल के रखा नहीं। तो अब वो आप देखिए जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से पर अपन को करना है। पर मैं बता रहा हूँ कि कुछ कैटेगरीज के लिए ये डायरेक्शंस फिक्स बनी हुई हैं, सूट करने वाली हैं, और फिर वो व्यवसाय आपको सूट भी करना चाहिए। तो ज्योतिष और वास्तु दोनों को आप अपना सहारा लेकर के जब आप किसी चीज़ को, व्यवसाय को आप आगे